हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एयरफोर्स नेवी स्टडी पर। देखिए, सभी कमांडो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे तरह से यहाँ पर समझेंगे, सुनेंगे। इसके बाद जो भी स्टूडेंट का एडमिट कार्ड आएगा उनको ध्यान रखना है कि आपका सिलेक्शन है वो आराम से 99% यहाँ पर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपसे डिस्कशन करने वाला हूँ कि जो आपका अब की बार एग्ज़ाम होगा इंडियन नेवी का, वो ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। इसके साथ ही नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। और रिटर्न पैटर्न में आपका थोड़ा बदलाव है, क्योंकि ऑनलाइन पैटर्न और जो ऑफलाइन पैटर्न होता है उसमें चेंज है, क्योंकि आपका अब की बार ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। वैलिड प्रूफ के साथ आपको सब कुछ दिखाने वाला हूँ। एसएसआर में यदि आपके 100 में से आपका 36 मार्क्स भी आ जाते हैं तो आप फाइनली इंडियन नेवी एसएसआर में पीएफटी मेडिकल के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। बस आपको मेरिट लिस्ट में ध्यान रखने की आवश्यकता यहाँ पर होगी। ठीक है, तो चलते हैं। एक आपको सारी इन्फॉर्मेशन है वैलिड यहाँ पर दिखाने वाला हूँ और पूरा प्रूफ के साथ सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। सारा इन्फॉर्मेशन 2018 के आधार पर होगा, जो कि एसएसआर में मेरा सिलेक्शन हुआ था उसके आधार पर होगा। ठीक है, और क्योंकि ये लास्ट एसएसआर का ऑफलाइन एग्जाम था और लास्ट इस पैटर्न और इसी अपडेट को उठाते हुए सारी वीडियोज़ है वो प्रोवाइडेड होती है और सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो यहाँ पर सभी कैंडिडेट्स इंडियन नेवी के ऑफिशियल साइट पर यदि आप देखेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन को, तो सारी चीज़ें इसमें दी गई होती है। बशर्ते थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता यहाँ पर होती है। देखिए, मैं सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में सभी कैंडिडेट से बात करें। आप सभी को जानते हैं कि 10,000 कैंडिडेट्स को अप्रोक्स कोविड-19 की वजह से बुलाया जाएगा। तो कंपटीशन यहाँ पर बहुत कम रहेगा। जब 10,000 कैंडिडेट्स को बुला रहे हैं, 2500 सीट है, तो ओनली 4 यहाँ पर क्या होगा कि एक सीट पर ओनली 4 कैंडिडेट्स लड़ेंगे, जो कि आप देख सकते हैं आज के टाइम में इंडिया में बहुत ही कम डिफेंस में जो कंपटीशन मिल रहा है, वो इंडियन नेवी में तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि 99% जो स्टूडेंट अच्छी परसेंटेज है उनका एडमिट कार्ड आ जाएगा। दूसरी कंडीशन में थोड़ा उनकी पढ़ाई अच्छा लेवल है तो इंडियन नेवी में आसानी से वो सिलेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि एक सीट पर 4 कैंडिडेट्स लड़ेंगे, जो कि बहुत ही कम कंपटीशन देखने को मिल रहा है। दूसरी कंडीशन में बात करें तो आपका जो एग्ज़ाम होगा रिटन टेस्ट के बारे में, वो आपका ऑफलाइन होगा, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी नहीं दिया गया कि आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन मोड में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। दूसरी कंडीशन में कहीं पर भी आपका नेगेटिव मार्किंग के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि जब ऑनलाइन एग्ज़ाम होता था तो वहाँ पर दिखाया गया होता कि यानी 0.25 का आपका नंबर्स है वहाँ से काट लिया जाएगा, यानी कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होती थी। लेकिन अब की बार ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा कि ची एयरफोर्स ने कभी भी एग्ज़ाम कराया हो, ची नेवी ने कराया हो, ची इंडियन कोस्ट गार्ड ने एग्ज़ाम कराया हो, कभी भी जब आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम जब होता था तो उस स्थिति में आपका कभी भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होती थी। तो सबसे अच्छी बात है कि आपकी नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होगा। दूसरा, आपका एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन होगा। और तीसरी कंडीशन में मैंने लिखा था कि एसएसआर में यदि आपके 36 मार्क है तो आप पीएफटी के लिए हो। ठीक है, फाइनल सिलेक्शन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मेरिट में जो कैंडिडेट्स आएंगे जिनका थोड़ा सा स्कोर अच्छा होगा, यानी कि 40 के आसपास आपका यदि नंबर आ रहे हैं तो 40 के आसपास, तो आपका ऐसा आसानी से एसएसआर में सिलेक्शन वहाँ पर ले सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा 2018 के हिसाब से, जो कि आपका लेटेस्ट अपडेट 2018 के मान सकते हैं। तो उस समय क्या हुआ था कि जब जोधपुर में हमने एग्ज़ाम दिया था, तो या फिर ऑल इंडिया जो भी स्टेट का एग्ज़ाम हुआ था, मैं पूरा बता रहा हूँ, तो उसमें क्या हुआ था कि आपको पता है कि टोटल 100 का एग्ज़ाम यहाँ पर होता है। प्रत्येक सब्जेक्ट 25-25 मार्क्स की यहाँ पर होती है। तो वहाँ पर क्या होता है कि यदि मिनिमम सब सब्जेक्ट में पास होने के लिए 9 नंबर्स चाहिए। ठीक है, इंग्लिश में भी 9, मैथ में भी 9, फिजिक्स में भी 9, जनरल नॉलेज में भी आपके 9 मार्क्स चाहिए। टोटल यहाँ पर कितने मार्क्स पर आप क्वालिफाई हो जाए? 9 × 4 9 चौक 36 नंबर पर। यदि आपके मिनिमम पर सब्जेक्ट में 9 मार्क्स है तो आप वहाँ पर क्वालिफाई होंगे। और इस कंडीशन में दूसरी 36 नंबर्स है तो आप यहाँ से क्या है, मिनिमम 36 नंबर पर क्वालिफाई हो जाएंगे एसएसआर के लिए। ठीक है, तो ये 2018 के अपडेट के अनुसार है। एक बार मैं आपको वहाँ पर उस अपडेट को थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर खुद की जो एप्लीकेशन है इंडियन नेवी पर, वहाँ पर लॉगिन आईडी है वो ओपन कर रखी है। जब एसएसआर के यहाँ पर उस सिलेक्शन क्राइटेरिया की तरफ चलते हैं तो थोड़ा इंडियन नेवी ने क्या है कि पुराना डाटा है थोड़ा सा हटा दिया है। तो यहाँ पर रिटर्न के बारे में, मेडिकल और क्वालिफिकेशन के बारे में, फिजिकल के बारे में दे रखा है। एडमिट कार्ड यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपना एप्लीकेशन है वो भी यहाँ पर से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, स्टेटस यहाँ पर वेरीफाइड है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। दूसरी कंडीशन में जब वहाँ पर क्या हुआ था कि जब कब मेरिट लिस्ट आई थी तो वहाँ पर दिखाया गया था कि आप मेडिकल में अनफिट है, लेकिन मेरिट लिस्ट में यहाँ पर नाम था, क्योंकि यहाँ पर
मेडिकल में अनफिट था, इसलिए मेरिट लिस्ट में वहाँ पर फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था। अब वहाँ पर दिखाया गया था कि इंग्लिश में आपके जो मार्क्स है वो आपके इंग्लिश में या फिर पर सब्जेक्ट है वो आपका मिनिमम 9 मार्क्स थी, ऑल इंडिया रखी गई थी, और दूसरी कंडीशन में 36 नंबर पर एसएसआर में क्वालिफाई थे। ये सारी चीज़ें वहाँ पर दी गई थी, ठीक है, उस समय देख लिया था, लेकिन अब इंडियन नेवी ने पहले के कई डाटा है वो कर दिए हैं। दूसरी स्थिति में मेरिट लिस्ट का एक डाटा था वो भी वहाँ से इंडियन नेवी ने हटा दिया है, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी गई है। एक थोड़ा सा अपडेट, तीसरा अपडेट आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे सभी कैंडिडेट्स, ठीक है। ये है कि आप यदि इंडियन नेवी जो भी एसएसआर या डबल ए का एग्ज़ाम वहाँ पर स्टूडेंट क्वालिफाई करते हैं तो पीएफटी आपका सेम डे होगा, और उसी के अनुसार ध्यान रखना है कि मेडिकल भी आपका सेम डे है, वो हो सकता है शाम के समय, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। देखिए पीएफटी में जो बच्चे हैं आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, जिसकी अच्छी परसेंटेज है और जो तैयारी कर रहे हैं नेवी की, वो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि आप यहाँ से रनिंग है वो भी कर पाओगे, उठक बैठक भी कर पाओगे 20। लेकिन इंडियन नेवी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, जो बच्चे पीएफटी में बाहर होते हैं वो आपके क्या होते हैं, पुशअप्स में होते हैं, क्योंकि पुशअप्स में बच्चों के क्या है ऑफिसर्स होल्ड कराते हैं, जिसके कारण वो बाहर हो जाते हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंट अपडेट थी, आपको शॉर्ट वीडियो में पूरी बता दी है। और जो भी लकी कैंडिडेट्स हैं वो जो भी आपकी बार इंडियन नेवी का पेपर देंगे, जिनकी अच्छी परसेंटेज है वो यहाँ पर हो पाएंगे। अगली वैकेंसी के बारे में बात करूँगा कि नवंबर के आसपास दोबारा से आपके इंडियन नेवी के ऑनलाइन फॉर्म होंगे, तो सभी के उस समय एडमिट कार्ड आएंगे। जिन बच्चों के एडमिट कार्ड नहीं आए, कम परसेंटेज है, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इस आधार पर अब की बार की वैकेंसी को आधार मानकर आप कंटिन्यू तैयारी करें। और इंडियन नेवी का जो आपका एग्ज़ाम है लगभग जून में होगा, आपको ध्यान रखना है, जून के मिडिल वीक में, और इस पर भी आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करूँगा। इसके साथ ही एक इम्पोर्टेंट अपडेट है कि भाई जो एसएसआर का आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम होंगे, डबल एसएसआर का, उनको क्वालिफाई करना चाहता है या एयरफोर्स XY ग्रुप में बेहतरीन हेल्प आपने मॉक टेस्ट से प्राप्त करना चाहता है, तो परीक्षा ऐप ने मॉक टेस्ट लॉन्च किए, सारे इन्फॉर्मेशन में दी गई है। आप सिंपल एक थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ये है कि 299 का आपका सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, जिसमें आप 12,000 मॉक टेस्ट आपके टेक्स्ट बुक से मिल जाते हैं, 100+ कोर्स यहाँ पर मिल जाते हैं, जो कि, और इसके साथ ही सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप जाकर है वो यहाँ से मॉक टेस्ट है वो डाउनलोड कर सकते हैं। एयरफोर्स के लिए भी कर सकते हैं, नेवी के लिए भी कर सकते हैं, ऐप है इंस्टॉल कर सकते हैं, और यहाँ से आप इसकी ऑफिशियल साइट से जाकर टेक्स्ट बुक सीरीज़ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।